नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने जो है चैप्टर 6 तक का जो हमारे पार्ट थे उन चैप्टर के अंदर जो भी मैटर था वो हमने पढ़ा और क्वेश्चन आंसर जो थे चैप्टर 6 तक का वो भी सब बता दिए हैं मैंने आपको। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर 7 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसको समझेंगे, पहले इसके कीवर्ड्स हैं पार्ट के। ठीक है, तो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, यानी कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, चैप्टर 7 है हमारा, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, पहले इनको जानेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो मैटर है हमारा, जो जो चीज़ दी गई हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इसमें बायोडाइवर्सिटी। तो इसका अर्थ होता है जैव विविधता। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षण। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। इकोसिस्टम, पारितंत्र। इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न जाति। एंडेमिक स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय जाति। एक्सटिंक्ट, विलुप्त। फाउना, प्राणी जात। फ्लोरा, वनस्पति जात, यानी कि जो जंतुओं की प्रजाति होगी वो फौना और जो पौधों की प्रजाति होगी वो फ्लोरा। माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। रेड डाटा बुक, तो ये तो इंग्लिश का वर्ड है। रिफॉरेस्टेशन यानी कि पुनर्वनारोपण। सेंचुरी, अभ्यारण्य, जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उसे बोलते हैं ये सेंचुरी को अभ्यारण्य। इसके बाद इसमें जो मैटर है जो भी चैप्टर के अंदर है वो मैंने नोट किया हुआ है, उसको आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि वनोन्मूलन और इसके कारण। तो वनोन्मूलन क्या है और इसके कारण क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन का अर्थ है कि जंगलों का काटा जाना और उस भूमि का उपयोग, जहाँ जो जंगल काट दिया गया है, भूमि का उपयोग अन्य जो है उद्देश्यों के लिए करना। ठीक है, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर दीज पर्पसेस। तो जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो कुछ पर्पस हैं जिनके कारण, कुछ कारण हैं जिनके कारण से जो है ये पेड़ काटे जाते हैं जंगलों के। ठीक है, सबसे पहला होता है प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कृषि योग्य भूमि के लिए जो है जंगल के पेड़ काटे जाते हैं। दूसरा बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, और मकान बनाने के लिए और जो फैक्ट्रीज़ के निर्माण के लिए भी जो है जंगलों के पेड़ काटे जाते हैं। तीसरा मेकिंग फ्यूल एंड फर्नीचर, यानी कि ईंधन के लिए कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां एलपीजी ये उपलब्ध नहीं है, तो लकड़ी का यूज़ ही फ्यूल के तौर पे किया जाता है और फर्नीचर के उपयोग में भी जो है ट्रीज़ का उपयोग किया जाता है फॉरेस्ट में। अगला पॉइंट है नेचुरल कॉज एज ड्राउट एंड फायर। नेचुरल कॉज यानी प्राकृतिक कारण, जैसे सूखा पड़ने पे भी पेड़, जंगल के पेड़ सूख जाते हैं, और आग लगने के कारण भी, यानी कि वनाग्नि जो होती है उसके कारण भी बहुत सारे जो है पेड़ जल के हर साल बर्बाद हो जाते हैं। इस कारण से भी जो है वनोन्मूलन होता है। हम जानेंगे कि जो कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का, कॉन्सिक्वेंस मीन्स इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वनोन्मूलन के। परिणाम जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसके साथ साथ अन्य क्या क्या हुए हैं उनको हम जानेंगे। जैसे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द पोल्यूशन एंड टेम्परेचर लेवल ऑन द अर्थ, यानी कि जो वनोन्मूलन है उसके कारण से जो प्रदूषण और तापमान है वो पृथ्वी का लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ CO2। तो जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है तो इससे जो है CO2 का लेवल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी जो है हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में बढ़ता है। अगला क्या परिणाम होता है, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो लोअर्ड, जिससे क्या होता है जो भूमिगत जल होता है वो लगातार कम होते जाता है। ठीक है, और अगला क्या परिणाम निकलता है, चौथा, डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। उसके कारण से क्या होगा, जो हमारा प्राकृतिक संतुलन होगा प्रकृति का वो बिगड़ता है। अगला, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। लगातार जंगलों के काटे जाने से जो होता है वो जो वर्षा है और जो ज़मीन की उर्वरता है वो लगातार कम होती जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इट विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स।
और इसके कारण से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, तो ये आपदाएं जो हैं लगातार इनके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ने के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। फिर अगला है 7th, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये मेन पॉइंट है इसमें, इसलिए मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है। प्लांट्स नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। Fewer trees would mean that less CO2 will be used for resulting in its increased amount in the atmosphere। तो क्या करते हैं, तो क्या होता है जब जो है कम पेड़ होंगे, लगातार जंगलों के काटे जाने के कारण तो लगातार कम पेड़ होते जाएंगे, तो क्या होगा, कम जो है CO2 उपयोग करेंगे ये जब पौधे, पेड़ पौधे क्योंकि बचेंगे कम, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि क्या परिणाम होगा कि जो CO2 का जो है लगातार लेवल बढ़ता जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लगातार गर्म होता जाएगा, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर है उसका लगातार जो है लगातार बढ़ता जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या परिणाम होगा कि जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मायन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि वैश्विक ऊष्मायन क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग एज CO2 ट्रैप्स द हीट रेस रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग में जो CO2 होती है उसकी अधिकता के कारण जो रेज होती हैं जो पृथ्वी की जो बाहर करती हैं ऊष्मा को लगातार, वो जो है CO2 का जाल बन जाने के कारण पृथ्वी इस ऊष्मा को बाहर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ऊष्मा है वो CO2 गैस के कारण क्या कहते हैं उसके अंदर ही फंसी रह जाएगी, जिससे क्या होगा पृथ्वी के अंदर जो है तापमान वो लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो है CO2 बाहरी गैस है, इसलिए अन्य गैसों को ये बाहर जाने नहीं देगी, यानी कि हीट को भी नहीं जाने देगी। तो इससे क्या होगा कि अर्थ के अंदर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मायन कहते हैं। ठीक है। अगला कारण, अगला क्या निकले, क्या परिणाम होगा वनोन्मूलन का, ड्राउट्स यानी सूखा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। लगातार जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ते रहने के कारण क्या होगा, वाटर साइकिल जो जल चक्र होता है जो पढ़ा है आपने 7th में भी, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, यानी कि वो बिगड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो बारिश होगी वो कम होगी, उसका कम होगी। तो इसके कारण से क्या होगा, जो है सूखा उत्पन्न होने की स्थिति आ जाएगी। फिर अगला पॉइंट है डेजर्टिफिकेशन, ये 9th पॉइंट है इसका। डेजर्टिफिकेशन मीन्स मरुस्थलीकरण, यानी मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ेगा। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा अपरदन रोकते हैं। मृदा अपरदन के बारे में आपने 7th में पढ़ा है कि मैं जो है मिट्टी की ऊपरी परत का जो है हट जाना वो मृदा अपरदन कहलाता करके। तो जब फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट यानी कि जब कम पेड़ पौधे होंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, इन मोर सॉइल इरोजन, यानी कि उससे क्या होगा, ज़्यादा मृदा अपरदन होगा, मिट्टी की परतें ज़्यादा हटेंगी। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर। तो मिट्टी की जब ऊपरी परत हट जाएगी तो उससे क्या है, सॉइल की यानी मिट्टी की निचली परत दिखेगी, जो हार्ड रॉकी लेयर्स है, जो काफ़ी कठोर और चट्टानों की बनी हुई है। द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, और उसमें जो है जो सॉइल हमको उसके बाद मिलेगा उसमें क्या होगा, ह्यूमस जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है मिट्टी की, वो वहाँ बहुत कम होगा। एंड इज़ लेस फर्टाइल, और वो बहुत कम उपजाऊ होगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। तो उसके सामान्यतः उसके बाद क्या होगा, जो हमारे फर्टाइल लैंड होंगे यानी कि जो उपजाऊ जो ज़मीनें होंगी वो किस में बदल जाएंगी, डेजर्ट्स में, यानी कि रेत के ढेरों में। ठीक है, मरुस्थल में बदल जाएंगी। तो इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो इसे ही कहा जाता है क्या, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। ठीक है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के।